आपका 2 बच्चा का पढ़ाई का भी जो है रुपया आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको जो है हाउस मिलेगा, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, HRA जिसको बोलते हैं। यदि आप रेलवे को ज्वाइन कर लेते हैं, आप चाहे लेवल 1 पे ज्वाइन करें या फिर लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, किसी भी लेवल पे आप यदि रेलवे में ज्वाइन करते हैं तो रेलवे में कर्मचारी को जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है उसी के ऊपर आज के इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए, हम असिस्टेंट वर्कशॉप में काम करते हैं। 2019 का रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया था और उसमें हम ज्वाइन किए थे। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि ऑडियो जो है वो क्लियर आ रहा है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि आपका जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है, आप एक वायरलेस माइक ले लीजिए। यदि ऐसा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वॉइस क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप रेलवे के किसी भी पोस्ट पर कहीं पर भी ज्वाइन करते हैं तो आपको मुख्य रूप से जो फैसिलिटी मिलता है, आपको रहने के लिए घर मिल जाएगा, यानी कि क्वार्टर जिसको बोलते हैं वो मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी क्या है आपको, कि आपका जो है आप जहाँ से जहाँ तक ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा क्वार्टर यहाँ पर है और मेरा ड्यूटी किसी और जगह पर है जहाँ का डिस्टेंस से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। तो मान लीजिए, जैसे हम अपना ही बता रहे हैं उदाहरण देकर के कि मेरा डिस्टेंस इतना है, तो एक आपको यहाँ पर ट्रेन का पास मिल जाएगा कि यहाँ से, यानी कि आप जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी आपका क्वार्टर है, रूम है, जो भी है, वहाँ से आपको ड्यूटी जाने के लिए एक अलग से पास मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका है सैलरी मिलता है। सैलरी के बारे में हम सारा कुछ डिटेल से बता चुके हैं, अपना असिस्टेंट वर्कशॉप का सैलरी कितना क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या मिलता है, सब कुछ बता चुके हैं। आप लोग नहीं देखे वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। असिस्टेंट वर्कशॉप का सैलरी हम इसी चैनल पर डाले हुए हैं, सैलरी स्लिप समेत दिखाए हुए हैं कि किसे कितना मिलता है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट मंथ का आएगा, यानी फरवरी का आएगा, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद आपका ट्रैवल के लिए, ऑल इंडिया ट्रैवलिंग के लिए आपको पास मिलता है। तो क्या कैसे मिलता है, सारा कुछ हम आपको एक एक करके बताना चाहते हैं। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी देखिए, फैसिलिटी क्या होता है कि आप यदि रेलवे की ग्रुप डी, छोटा से छोटा, सबसे छोटा जो पोस्ट है ग्रुप डी होता है, जिसको लेवल 1 बोलते हैं, यदि आप इस पर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको जो है हाउस मिलेगा, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, HRA जिसको बोलते हैं। या तो आप सैलरी में इसको इंक्लूड करा सकते हैं, यानी कि आपका जैसे जो भी बेसिक रहेगा, जैसे ग्रुप डी का बेसिक 18,000 स्टार्टिंग होता है जब आप ज्वाइन करते हैं। तो अभी 7वां वेतन आयोग के अनुसार 8वां वेतन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो अभी आप यदि ज्वाइन करेंगे तो आपको 18,000 रुपये बेसिक मिलेगा और उस 18,000 रुपये का 30% यानी कि 5400 रुपया आपको HRA मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो चाहे तो आप उस 5400 रुपया को ले सकते हैं, आपको सैलरी में इंक्लूड करके दे दिया जाएगा, या तो फिर आप जो है रेलवे के द्वारा जो क्वार्टर प्रोवाइड किया जाता है उस क्वार्टर को आप ले सकते हैं। रेलवे क्वार्टर का कुछ इस टाइप का होता है। और यहाँ पर जो है एक्स सिटी में हम बता रहे हैं 30%, यानी कि जो मेट्रो सिटी होता है, जो महानगर होता है, उसमें आपको 30% मिलता है बेसिक का आपको हाउस रेंट के लिए। उसके बाद आप वाई सिटी में जाएंगे, जैसे कि थोड़ा सा छोटा शहर रहेगा, तो उसमें आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है 20% मिलेगा। और आप एक्स और वाई सिटी के छोड़ करके जो भी सिटी बच गया, यानी कि गांव में या फिर उस टाइप का जो भी है, उसमें आपको उसको जेड सिटी बोलते हैं, वहाँ पर आपको 10% जो है HRA मिलेगा, यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। चाहे तो आप जो है हाउस रेंट अलाउंस ले सकते हैं, यानी कि रुपया ले सकते हैं उसका, या फिर आप क्वार्टर ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जो है क्वार्टर ही प्रोवाइड किया जाएगा, आपको रुपया नहीं दिया जाएगा। आपका इच्छा है, आप चाहें तो रुपया ले सकते हैं या फिर आपको क्वार्टर अलॉट करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहला फैसिलिटी ये मिलता है आपको, उसमें आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। दूसरा बात है आपका सैलरी में आपको जो है कभी किसी तरह का कोई कटौती देखने के लिए नहीं मिलेगा। सैलरी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है रेलवे, आपको पता है, और इसमें आपको सैलरी जैसे कि अब तक किसी भी कर्मचारी से बात करेंगे, हम लोग भी अपने से सीनियर से बात किए, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मंथ के लास्ट डेट में, जैसे कि आपका मान लीजिए कि फरवरी है, 28 फरवरी होता है, आपको एक दिन पहले ही सैलरी देखने के लिए मिल जाएगा, 27 को ही मिल जाएगा। और हार्डली यदि लेट होता है 28 को आपको सैलरी हर हाल में देखने के लिए मिलेगा ही। सिर्फ एक मंथ जो आपको मार्च में, वो आपको एक दिन मैक्सिमम लेट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम एक दिन होगा, यानी कि आपका यदि 31 मार्च को सैलरी नहीं आता है, वैसे मैक्सिमम 99% चांस होता है कि आपको 31 मार्च को सैलरी आ जाए। यदि नहीं आता है 1 अप्रैल को आपका सैलरी हर हाल में आएगा ही आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है सैलरी के बारे में। बाकी सैलरी क्या कैसे मिलता है वो हम बता चुके हैं। उसके बाद जो थर्ड आपको क्या है फैसिलिटी मिलता है, आपको ट्रैवलिंग के लिए एक पास बताया आपको कि आप यहाँ कहीं भी रूम लिए हुए हैं और वहां से ड्यूटी जा रहे हैं, उसके लिए एक अलग सा पास आपको ऑफलाइन पास मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक आपको कार्ड टाइप का बना के दिया जाएगा, जो कि आपका पास वो आपका 1 साल का वैलिडिटी रहेगा, फिर 1 साल खत्म हो जाएगा, फिर से आप उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। ये हो गया आपका ड्यूटी आने जाने के लिए पास। और दूसरा जो आपको पास मिलेगा, पहले ये पूरा पास ऑल इंडिया ट्रैवलिंग के लिए भी ऑफलाइन मिलता था, लेकिन अभी सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है।
तो अभी हम लेवल 1 का बात करें, क्योंकि यानी कि हम जिस लेवल पे हैं, यानी लेवल 1 ग्रुप डी में आप ज्वाइन करते हैं, आपको क्या मिलता है समझ लीजिए। उसके बाद आगे बताएंगे आगे आपको क्या मिलेगा, क्या किस तरह से बेनिफिट बढ़ते जाएगा। अभी आपको क्या है कि लेवल 1 पे ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है सबसे पहले एक सेट बोले तो 2 पास आपका, ठीक है, यानी कि एक बार आप एक सेट में आपका 2 पास होता है। 2 पास कहने का मतलब है कि हाफ सेट एक हाफ सेट, यानी कि मान लीजिए हमको यहाँ से घर जाना है, जैसे हम बिहार से हैं, हमको यहाँ से घर जाना है, तो थर्ड एसी का आपको एक सेट फुल पास मिलेगा, जिसको हाफ सेट में 2 कह सकते हैं। जैसे कि एक बार हम हाफ सेट में अप्लाई किए, तो मान लीजिए हम यहाँ चेन्नई में हैं, यदि हम हाफ सेट में अप्लाई कर दिए तो समझिए कि यहाँ से जैसे पास बनाना पड़ता है, ऑनलाइन ही आपका जो आपको HRMS ID मिलेगा, यानी कि जो रेलवे का HRMS ID रहता है वो आपको मिलेगा। उसके थ्रू जब आप अप्लाई करेंगे, पास जनरेट करेंगे, तो पास में मेंशन करना पड़ता है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम चेन्नई जा रहे हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ता है चेन्नई टू भागलपुर। अब इस बीच में आप किस रूट से जा रहे हैं तो वो ब्रेक जर्नी डाल सकते हैं। बाकी ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगा बाद में। तो ये समझ लीजिए कि एक सेट नहीं, हाफ सेट में, यानी कि एक पास में आप एक बार में पूरा भारत जो घूम सकते हैं, वो ब्रेक जर्नी डाल के, ठीक है। अब एक बार इधर से चले गए, एक पास खत्म हो गया, दूसरा उधर से आना है तो उसके लिए अलग से पास जनरेट करना पड़ेगा। तो यानी कि इस तरह से हम एक बार जा सकते हैं और आ सकते हैं, वो थर्ड एसी के लिए। बाकी आपको इस तरह से 4 फुल सेट कर सकते हैं और 8 जो है हाफ सेट, यानी कि एक बार करके 8 बार हम एक बार जाएंगे, एक बार आएंगे, तो ये एक सेट हो गया, फिर एक बार जाएंगे, फिर एक बार आएंगे, तो 2 सेट हो गया। ऐसे करके 4 सेट मिलता है। वो आपको मिलता है स्लीपर का, और स्लीपर के लिए क्या मिलता है इसमें आपको, उसको PTO बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपको 1/3 यानी आपको 100 रुपया यदि टिकट का दाम है तो उसमें आपको जो है 33 रुपया आपको लगने वाला है, 1/3 रुपया आपको लगता है उसका, ठीक है। वहाँ के टैक्स वगैरह जो है वो सब फ्री हो जाता है। तो आप चाहें तो थर्ड एसी का भी टिकट कटा सकते हैं, लेकिन उसमें स्लीपर का जो भी पैसा रहेगा उस ट्रेन का वो आपको माइनस हो जाएगा। तो ये सिस्टम है, वो फ्री नहीं रहता, उसमें आपको 1/3 पैसा रुपया देना पड़ता है स्लीपर के लिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अभी क्या है कि ये जब आप ज्वाइन करते हैं तब ये सब फैसिलिटी आपको दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि इसके बाद जब आपका सर्विस 5 साल का हो जाएगा, यानी जब आप ज्वाइन किए उसके बाद आपका जब 5 साल हो जाएगा, तो यही पास जो है आपका, वो पास जो है आपका, जैसे अभी एक सेट हम बताए कि थर्ड एसी का एक सेट मिलता है, यानी कि एक बार जाना एक बार आना, ऐसे करके आपका ये जो 3 सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 बार आप जो जाएंगे 3 बार आप आएंगे थर्ड एसी में फ्री। और बाकी जो आपका, जैसे आपको बताएंगे 8 सेट आपको जो है मिलता है स्लीपर के लिए, यानी कि 4 सेट मिलता है, यानी कि एक बार जाएंगे एक बार आएंगे, ऐसे करके 4 सेट स्लीपर का। ये आपका 4 सेट जो है वो पूरा थर्ड एसी बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। अब ये सिस्टम जो है आपका 4 साल तक आपका ये रहेगा। 5 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये पास इस तरह से बढ़ जाएगा। फिर आपका जो है जैसे ही 8 साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये आपका 3 से जो है 6 हो जाएगा। और ये पास जो है आपका आपके लिए वैलिड होता है और आपके फैमिली के लिए भी। नहीं, फैमिली में आपका मम्मी पापा नहीं आएंगे, आपका जो अपना फैमिली रहेगा। नहीं, जब आप शादी कर लेते हैं तो फैमिली को ऐड करना पड़ता है, वो फैमिली ऐड करेंगे तो नहीं आपका, आपके पत्नी का और आपके बच्चे का, 2 बच्चा तक का आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलता है। उसके बाद ये आपका हो गया ट्रेवलिंग का, आपका 2 बच्चा का पढ़ाई का भी जो है रुपया आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। तो ये सारा फैसिलिटीज था जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फैसिलिटी। हाँ, बाकी एक फैसिलिटी आपको नहीं बताया, हॉस्पिटल का फैसिलिटी। मेडिकल आपको ऑल इंडिया इसमें फ्री रहेगा, जहां भी रेलवे का हॉस्पिटल है आप दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से मेडिकल कार्ड बनता है, ठीक है। वो मेडिकल कार्ड के थ्रू आप ऑल इंडिया कहीं भी रेलवे हॉस्पिटल में आप फ्री में अपना इलाज करवा सकते हैं। आप अपना करा सकते हैं, आप अपने फैमिली का, अपने बच्चे का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। तो ये सारा फैसिलिटी आपको रेलवे की तरफ से दिया जाता है, जो कि आप चाहे लेवल 1 में ज्वाइन करें, लेवल 2 में ज्वाइन करें, लेवल 3 किसी भी में ज्वाइन करते हैं। अब कुछ चीज जो है जो सेम रहता है, जैसे आपको बताया हाउस रेंट अलाउंस आपको 30% मिलेगा बेसिक का। अब जिसका बेसिक जिस प्रकार से होगा उसको उस तरह से HRA मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा। बाकी जिसका जिस लेवल अप रहेगा उस हिसाब से उसको पास जो ज्यादा मिलता है। बाकी अभी जैसे हमको बताया कि थर्ड एसी का मिल रहा है, उस तरह से जैसे लेवल अप हो जाएगा तो आपको फिर आपको थर्ड एसी की जगह सेकंड एसी मिलेगा। इस तरह से सिस्टम है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। बाकी हॉस्पिटल का सुविधा है, ये सारा सुविधा है और इतना ही सुविधा आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो अभी ऐड नया होगा तो अभी आपको ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अगर कभी कुछ होता है और नया नया फैसिलिटी हमको समझ में आता है तो आपको जरूर बताएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये फैसिलिटी जो है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। कुछ डाउट रह गया मन में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।